हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल खंडवाल क्लासेस। तो बच्चों, आज हम क्लास 8 लर्न वेल स्मार्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 प्लेइंग विथ नंबर्स को स्टडी करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और आपके जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक आपको कंप्लीट मैंने करा दिया है, और ये 5th चैप्टर आपका जो भी कंप्लीट है। अगर आपको किसी भी चैप्टर का वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हो। हर चैप्टर की हर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लासमेट्स के साथ में शेयर करो और इस वीडियो को लाइक करो, बस इतनी सबसे रिक्वेस्ट है। देखते हैं इसका फर्स्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विदाउट परफॉर्मिंग द एक्चुअल डिवीजन, मतलब बिना एक्चुअल डिवीजन किए फाइंड द क्वोशंट व्हेन द सम ऑफ दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, मतलब इन दोनों का सम, ठीक है, डिवाइड होगा 11 से, तो क्वोशंट क्या आएगा, ठीक है। और हमें यहाँ पर डिवाइड नहीं करना, ठीक है। और जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्या आएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना है ये क्वेश्चंस को, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो देखो, सम ऑफ 17 एंड 71, इन दोनों का सम कितना होता है पहले तो ऐड कर लो। इनका सम होता है 88, ठीक है। 88 के फैक्टर्स आप फाइंड कर सकते हो। 88 को हम 8 इंटू 11 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 8 इंटू 11 भी लिख सकते हैं, क्लियर। अब पहले में पूछा है कि जब हम इसको फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि जब हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्या आएगा। तो ध्यान देना, जब हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा 8, ठीक है। क्योंकि इसके फैक्टर क्या होते हैं, 11 और 8 होते हैं। अगर 11 से डिवाइड दोगे तो 8 आएगा, और 8 से डिवाइड दोगे तो 11 आएगा, क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्या आएगा। भाई जब 8 से डिवाइड कर दोगे तो क्वोशंट आएगा 11, क्योंकि इसके फैक्टर 8 इंटू 11 होते हैं, ठीक है। 8 से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट 11 आएगा, और 11 से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट 8 आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसका सोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है, विदाउट परफॉर्मिंग यानी एक्चुअल डिवीजन, यानी यहाँ पर भी कोई आपको डिवीजन जो है परफॉर्म नहीं करना है। फाइंड द क्वोशंट व्हेन द डिफरेंस ऑफ दिस एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑफ डिजिट, मतलब 25 और 25 का डिजिट रिवर्स कर दो। 25 का डिजिट रिवर्स करेंगे तो 52 बनेगा, ठीक है। 52 और 25 का जो डिफरेंस आएगा, अगर हम उस डिफरेंस को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या ऑब्टेन होगा, और अगर हम उस डिफरेंस को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या ऑब्टेन होगा। इस क्वेश्चन में हमें ये बता। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन को, गिवन नंबर इज 25, ये नंबर जो है गिवन जो है आपके क्वेश्चन में वो 25 है। और जब हम इसके डिजिट को रिवर्स करते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑब्टेन होगा आपका 52। क्या होगा 52। अब 52 में से पहले तो 25 को सब्ट्रैक्ट कर लो। 52 और 25 का डिफरेंस निकाल लिया हमने, 27 आ गया। क्या आ गया 27। अब अगर 27 जो आया है, इसको फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हेन इट डिवाइडेड बाय 9, मतलब जब इसको 9 से डिवाइड करेंगे 27 को तो क्या आएगा, ठीक है। तो देखो इसके फैक्टर होते हैं 9 इंटू 3, ठीक है। 27 के फैक्टर होते हैं 9 इंटू 3। जैसे हमने ऊपर 88 के फैक्टर निकाले थे 11 इंटू 8, तो यहाँ पर भी 27 के फैक्टर निकाल लो 9 इंटू 3। जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 3, ठीक है। तो मैंने पहले में लिख दिया व्हेन डिवाइडेड बाय 9, यानी कि जब 9 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 3, ठीक है। और क्यों आएगा, क्योंकि इसके फैक्टर दो ही हैं, 9 और 3, ठीक है। 9 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और नहीं तो आप ऐसे समझा सकते हो, बिकॉज 9 इंटू 3 और इसको 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से 9 का कट हो गया, क्या बचा 3, ठीक है। और जब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो फैक्टर क्या आएगा 9 आएगा। वही बात है कि भाई फैक्टर 9 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्या आएगा, ठीक है। तो 9 आएगा, क्योंकि 9 इंटू 3 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 9 ही बचेगा, ठीक है। तो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इवेल्युएट द क्वोशंट ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग ऑफ द सम ऑफ द नंबर दिस, मतलब ये जो नंबर है इसका और दो नंबर और है, ठीक है। जब हम इसको अरेंज करेंगे साइक्लिक फॉर्म में, मतलब साइक्लिक ऑर्डर में, जब इस नंबर को अरेंज करेंगे तो इससे दो नंबर और बनेंगे, ठीक है। और ये एक नंबर ये है ही है, तो 3 नंबर हो जाएंगे। तीनों का जो सम है, ठीक है, उसको अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्या आएगा, उसको अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्या आएगा, ठीक है। ये पूछा है, तो पहले तो इसको समझो बहुत अच्छे से आप, ठीक है। हमें नंबर दिया हुआ है, गिवन नंबर दे रखा है 378। अब इसको साइक्लिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, 378 है, ठीक है। 378 मतलब ये स्टार्ट हुआ है 3 से, किससे स्टार्ट हुआ है 3 से। तो अब 3 से स्टार्ट मत करो तुम, अब 7 से स्टार्ट करो, 7 8 1, ठीक है। 7 8 चल जाओ फिर 1,
सॉरी 7 8 और 3, तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 7 8 3। ठीक है, आग हमें हमें पूछा है ना कि जब इसको साइक्लिक फॉर्म में रीअरेंज करोगे तो 2 नंबर और आएंगे, तो वो 2 नंबर कैसे तुम निकालोगे। ठीक है, 7 8 और 3। अब 7 का नंबर आ गया पहले, अब 8 का नंबर लेना है, 8 3 7। ठीक है, 8 3 7 ऐसे आएंगे वो 2 नंबर। ठीक है, पहले 7 8 और फिर 3। ठीक है, एक नंबर दिया आ गया, फिर 8 को लो, 8 फिर 3 7, 8 3 7, ये आगे 2 नंबर। तो ये 3 नंबर हो गए बेटा। ठीक है, 1 2 और 3, इन तीनों को ऐड कर लो, इन तीनों को ऐड किया तो 1998 आ रहा है। ठीक है, अब हमें पूछा है कि जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे, मतलब ये जो नंबर ऑब्टेन हुआ है 1998, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्या आएगा। ठीक है, तो 198 के फैक्टर निकाल लो। 1998 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 9। ठीक है, अब आपके पास प्रॉब्लम रहेगी सर हम फैक्टर कैसे निकालें, तो बेटा फैक्टर निकालने का एक तरीका बताऊँ मैं आपको। जब आप 9 से डिवाइड करोगे ना, तो इसमें ना 9 का डिवाइड दे दो, इसमें 9 का डिवाइड दोगे तो ये आएगा 222। ठीक है, तो आपके फैक्टर हो जाएंगे 222 और 9। ठीक है, तो आपको डिवाइड देके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। इसमें डिवाइड दे दो, 222 आएगा, तो आपके फैक्टर 2 हो जाएंगे, एक तो 222, एक तो डिवाइड का आंसर 222 और एक आपका ये पूछा है जो 9, तो 2 फैक्टर हो गए। यानी कि इसके फैक्टर होते हैं 222 इंटू 9। ठीक है, और जब हम 9 से डिवाइड देंगे तो क्वोशंट आएगा 222। ठीक है, तो लिख देंगे व्हेन इट डिवाइडेड बाय 9 क्वोशंट इज 222। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है सेकंड में 111, यानी कि जब हम, ठीक है, इस नंबर को यानी कि 1998 को 111 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो पहले तो फैक्टर निकाल लो, फैक्टर ऑफ 1998। ठीक है, 18 इंटू 11, अब 18 कहाँ से आ गया, अरे 19 इसमें डिवाइड दोगे 1 का तो 18 बार जाएगा। ठीक है ना, तो इसके फैक्टर 2 हो जाएंगे, एक तो 111 और एक 18, तो हमने फैक्टर निकाल लिए, ये फैक्टर होंगे। ठीक है, जब तुम 111 से डिवाइड दोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 18, मतलब क्वोशंट 18 आएगा। तो लिख दो व्हेन इट डिवाइडेड बाय 111 और क्वोशंट विल बी मस्ट बी 18, क्वेश्चन 18 होगा। ठीक है, क्वेश्चन। और 999 से डिवाइड दोगे तो, ठीक है, तो फैक्टर लिख दो अलग। देखो सब में अलग अलग फैक्टर लिखे हैं मैंने, क्यों लिखे हैं, क्योंकि जैसा क्वेश्चन वैसे ही फैक्टर। 999 का डिवाइड देंगे तो 999 इंटू 2 करते हैं तो ये आता है, तो फैक्टर हो गए ये दोनों। जब 999 से डिवाइड दोगे तो आपका आएगा क्वेश्चन 2, और 2 से डिवाइड दोगे तो आपका क्वेश्चन आएगा ये, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया कि भाई 999 से डिवाइड दोगे तो क्वेश्चन मस्ट बी 2। 37 से डिवाइड दोगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, तो फैक्टर निकाल लो। 37 इंटू 54 करते हैं तो ये आते हैं। अगर 37 से डिवाइड देंगे तो 54 आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो लिख दिया क्वेश्चन मस्ट बी 54। ठीक है, और 54 से अगर पूछता तो 37 लिख देते। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये चारों हो गए आपके। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फाइंड द क्वेश्चन। अब इसमें भी क्वेश्चन फाइंड करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था इन सब में क्वेश्चन फाइंड करना है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कर दो और जो आंसर आएगा उसको अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्या आएगा, उसको अगर हम 18 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्या आएगा। तो पहले तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, देखो पहले तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लो। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 594। एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन ले लिया मैंने, एक मिनट। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा आंसर 198। ठीक है, अब 198 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, तो 198 के फैक्टर निकाल लो। 198 के फैक्टर होते हैं 22 इंटू 9। ठीक है, जब 9 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन 22 आ जाएगा, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, और जब 18 से डिवाइड करोगे तो आप नए फैक्टर निकाल लो, 18 का डिवाइड दे दो इसमें। ठीक है, 11 टाइम जाएगा तो फैक्टर हो जाएंगे 11 और 18। ठीक है, और जब 18 से डिवाइड दोगे तो 11 आएगा, लिख देना। सेम क्वेश्चन है। और 22 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, तो फैक्टर इसके जब 22 से डिवाइड देंगे हम, ठीक है, तो क्या आएगा 9 आएगा। 9 से डिवाइड दिया तो 22 आ गया था, और 22 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। तो इसमें लिख देना कि 22 से डिवाइड देंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो 9 आएगा। ठीक है, यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमें कि भाई इनका डिफरेंस जो आएगा, ठीक है, उसको अगर हम 27 से डिवाइड देंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, उसको 66 से डिवाइड देंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा। तो सेम टाइप के क्वेश्चन है, इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है।
तो देखो पहले तो इनका डिफरेंस निकाल लो। इनका डिफरेंस हमने किया तो 584 इनका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 862 में से 268 घटा देंगे 594 आ जाएगा। अब ध्यान देना कि 594 को 27 से डिवाइड करोगे तो क्वोशेंट क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें वो है, इन क्वेश्चंस में सब में, वो है फैक्टर फाइंड करना, ठीक है। आप 27, आपको अगर आपका क्वेश्चन 27 पूछे ना तो 27 का डिवाइड दे देना 594 में, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 22। तो यानी फैक्टर हो जाएंगे 22 और 27, ठीक है। तो 22 और 27 फैक्टर हो गए, 27 से डिवाइड देंगे तो 22 आएगा, ठीक है। 66 से डिवाइड देंगे तो फैक्टर कैसे निकालोगे, तो 66 का डिवाइड दे दो 9 इसमें 594 में, तो 9 टाइम जाएगा तो फैक्टर्स आ जाएंगे 66 और 9, ठीक है। और 66 से डिवाइड दोगे तो 9 टाइम्स जाएगा। बस मतलब आपको डिवाइड तो देना है, ठीक है, बट तरीका अलग है बस। और जब 3 से डिवाइड दोगे तो फैक्टर लिख दोगे 3 इंटू 198, ठीक है। 598 के फैक्टर आ जाएंगे 3 इंटू 198। 3 से डिवाइड दोगे तो 198 आपका क्वेश्चन आ जाएगा। जब 11 से डिवाइड दोगे तो फैक्टर लिखोगे आप 11 इंटू 54, ठीक है, क्योंकि 11 से डिवाइड दोगे तो 594 में डिवाइड दे देना 54 आ जाएगा, और 2 फैक्टर हो जाएंगे। 11 से डिवाइड देंगे तो 54 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है, आपको इसी तरीके से करनी है, बहुत आसान है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास में साथ में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। दैट इज़ ए हम्बल रिक्वेस्ट।